धुळे शहरातील एकमेव ठिकाण म्हणजे गंगा टाइल्स सप्लायर शॉप. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या टाइल्स उपलब्ध आहेत. यामध्ये सिरॅमिक्स, ऑइल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, विट्रिफाईड टाइल्स, स्टेप्स अँड रायझर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, किचन सिंक, सॅनिटरी वेअर इत्यादी. आपल्याला परवडणार अशा दरात आमच्याकडे टाइल्स उपलब्ध आहेत. यासाठी एकदा अवश्य भेट द्या. पत्ता गंगा टाइल्स सप्लायर शॉप, 405 मायक्रो टॉवर, वडजाई रोड, धुळे. मोबाईल नंबर 70 574 83 849. आपण बघत आहात डिजिटल इंडियाचे डिजिटल न्यूज. ठाम मत मराठी न्यूज. यश खंडेलवाल यांचे घवघवीत यश. भारतीय सैन्यात लेफ्टनंटपदी नियुक्ती. देशातील कठीण परीक्षा ही भारतीय सैन्य दलात वर्ग 1 अधिकारी निवड करण्यासाठी घेण्यात येते. यासाठी 5 दिवस विविध प्रकारच्या खडतर मुलाखती घेत असताना परीक्षार्थीच्या विविध गुणांची पडताळणी होऊन निवड निश्चित करण्यात येते. निवड झालेल्या उमेदवारांना 11 महिने कठोर प्रशिक्षण देण्यात आल्यावर लेफ्टनंट या पदावर नियुक्ती करण्यात येते. धुळे शहरातील रहिवासी यश खंडेलवाल यांनी सिव्हिल इंजिनिअरची पदवी मिळवल्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील भरमसाठ उत्पन्न असलेल्या संधी सोडत देशसेवा करण्याची जिद्द मनात असल्याने सैन्य दलाच्या SSB या निवड प्रक्रियेच्या मुलाखतीकडे मोर्चा वळवला. SSBच्या मुलाखतीत निवड होऊन प्रशिक्षण पूर्ण करत सैन्य दलात अवर्ग अधिकारी म्हणून लेफ्टनंटपदी नियुक्त होण्याचा मान मिळवला. घरात सैन्य दलाचा किंवा सरकारी नोकरीचा वारसा नसताना फक्त जिद्द व कठोर परिश्रमाने लक्ष साधल्याने घरातील वातावरण आनंदी झाले आहे. लेफ्टनंट यश खंडेलवाल हे माजी नगरसेवक व सभागृह नेते अनिल खंडेलवाल यांचे एकुलते एक पुत्र आहे. त्यांनी याबाबतीत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की देशाचा विकास व रक्षण हे युवकांच्या हाती असते. तुलनेत रक्षक क्षेत्रात युवकांचा कल कमी दिसून येतो. जास्तीत जास्त युवकांनी भारतीय सैन्य दलात आपले योगदान द्यावे ही काळाची गरज आहे. आज यश याला भारतीय सैन्य दलात लेफ्टनंटपदी देशसेवा करण्याची संधी मिळाली याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. सर्व शक्तिमान परमेश्वर त्याच्या हाती यथायोग्य देशसेवा करून घेवो हीच आमची शुभेच्छा. याप्रसंगी कुटुंब प्रमुखांना सैन्य दलातर्फे सत्कार करत मेरी संतान देश को समर्पित असे मुद्रित गौरव पदक देऊन गौरवण्यात आले. ठाम मत मराठी न्यूजसाठी सोपान देसले, धुळे. जय हिंद. बद्री विशाल लाल की जय. मेरा नाम है लेफ्टिनेंट यश खंडेलवाल. मैंने SSB की एग्ज़ाम दी थी. उसके पहले मैंने करा था BTech सिविल इंजीनियरिंग. और SSB की एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग एंट्री होती है. उसमें से मेरी एंट्री थी SSC टेक. कई लोग कोई NDA के थ्रू जाता है, कोई CDS के थ्रू जाता है, पर मुझे मौका मिला SSC टेक के थ्रू जाने का. SSC टेक के थ्रू मेरी डायरेक्ट SSB थी. SSB एक 5 दिन का प्रोसेस होता है. वो 5 दिन के प्रोसेस में एक अलग अलग टेस्ट होते हैं. पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. बहुत सारे लोग, लगभग 300 लोग वहाँ पे आते हैं. स्क्रीनिंग में लगभग 270 लोग छाटे जाते हैं और सिर्फ 30 लोग आगे बढ़ पाते हैं. उसके बाद में 4 दिन का और प्रोसेस होता है. 4 दिन और लगातार टेस्ट चलती है. उसके अंदर फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू वगैरह सब होता है. ये 4 दिन के प्रोसेस के बाद में पूरे एक 300 लोगों के कोर्स में सिर्फ शायद 2 या 3 ही क्लियर कर पाते हैं SSB. ये SSB क्लियर करने के बाद में बहुत डिफ़िकल्ट मेडिकल्स होते हैं. हर एक चीज़ चेक करी जाती है टॉप टू बॉटम. और ये होने के बाद में फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है. ये मेरिट लिस्ट क्लियर करने के बाद में एक सामान्य आदमी, एक सामान्य लड़का, वो जा सकता है NDA में या IMA में या फिर OTA में. तो क्योंकि मेरी SSC टेक थी तो मुझे मौका मिला कि मैं OTA गया में जा सकूँ. तो मैं OTA गया में गया था और वहाँ पे लगभग 11 महीने की ट्रेनिंग होती है जो कि बहुत कठोर होती है. उसके अंदर एक सामान्य से इंसान को जो एकदम भोला भाला होता है, मासूम होता है, उसको एकदम कठोर बनाया जाता है. उसको बनाया जाता है फौजी. और उसके लिए होती है बहुत हार्ड ट्रेनिंग. फिज़िकल टफनेस पे बहुत जोर दिया जाता है. फिज़िकली ब्रेक किया जाता है, मेंटली ब्रेक किया जाता है. अलग अलग तरह से उसको मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है. और ये सब होने के बाद में तब जाके वो 11 महीने के बाद बनता है लेफ्टिनेंट. और लेफ्टिनेंट बनने के बाद में उसको अलग अलग आर्म्स में भेजा जाता है. उसके लिए उसकी चॉइसेस पहले देखी जाती है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो सब देखा जाता है. मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद में अलग अलग आर्म्स होते हैं. और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्म जो हम देखते हैं कि जो जंग लड़ते, जाके युद्ध लड़ते, गन चलाते और एकदम सीमा की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो वो होता है इन्फेंट्री. और इन्फेंट्री में आती है अलग अलग रेजिमेंट. जैसे कि एक मेरी है गढ़वाल राइफल, राजपूताना राइफल होती है, राजपूत रेजिमेंट होती है, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री,
अभी महाराष्ट्र की भी एक रेजिमेंट है, मराठा लाइट इन्फेंट्री, ऐसे अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। तो उसके अंदर मुझे मौका मिला कि मुझे 7 गढ़वाल राइफल मिली और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा नारा है बद्री विशाल लाल की जय। तो मैं यही कह के मेरे स्पीच को अंतिम विराम दूंगा। बद्री विशाल लाल की जय। ने SSB टेक ही परीक्षा देऊन SSB क्लिअर केली ती खूप कठीण परीक्षा आहे। माझ्या मते ती IAS IPSच्या परीक्षेपेक्षाही कठीण आहे। 5 दिवसाचा तो इंटरव्ह्यू असतो, त्याच्यामधनं निघणं सहज शक्य नाही। 10 लाख लोक लेखी परीक्षा देतात, त्याच्यामधून 10,000 लोक इंटरव्ह्यूसाठी निवडले जातात आणि त्याच्यामधनं जेमतेम त्यांना अपेक्षित असलेले 260 ते 270 लोक ते निवडून आणतात। तर रेट खूप कमी आहे, पण त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर त्यांना जे प्रशिक्षण दिलं जातं ते एवढं कठोर आहे की एक मेणाला दगड बनायचं काम ते करतात। आणि त्यातल्या त्यात याला जी इन्फेंट्री मिळालेली आहे ती समोरासमोर युद्ध लढण्यासाठी खूप नावाजलेली इन्फेंट्री आहे, गढवाल रेजिमेंट म्हणून। तर त्या रेजिमेंटमध्ये सगळे गढवाल प्रांताचे पहाडी नागरिक त्याच्यामध्ये सैनिक असतात आणि ती पहाडी युद्धामध्ये खूप मातब्बर आहे आणि तिचा खूप जुना इतिहास आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा ठाम मत मराठी न्यूज। तसेच आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।